नहीं, उसका नंबर बन जा रहा है और राब्ते की कोई दूसरी सूरत भी नजर नहीं आ रही। ओके, खुदा हाफिज। ये रायान दुबई क्यों पहुंच गया? वो भी किसी को बताए बगैर? कहीं वो किसी से झगड़ा करके तो नहीं गया? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे मम्मा को बताना चाहिए। इतने दिन हो गए मेरी बेटे से बात ही नहीं हुई। उसने तो गुस्से में आके अपना नंबर भी बंद कर रखा है। इसमें गुस्से की कौन सी बात है? ये बात तो बहुत पहले तय हो चुकी थी हमारे दरमियान और उस पर राजी भी हो गया था। हाँ, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वजाहत भाई रोशनी की इतनी जल्दी शादी तय कर देंगे। न जाने कहाँ भटक रहा होगा। 2-4 दिन की बात है, समझ जाएगा तो लौट आएगा। बस मैंने भी फैसला कर लिया, जब आएगा तो मैं जल्दी शादी कर दूंगी उसकी। तो ये तो और अच्छी बात है। अगर वो वापस आ गया तो मैं आपस से बात करूंगा। आपस से आप क्या बात करेंगे? रायान और रानिया के रिश्ते के बारे में। ये आपसे किसने कहा कि मैं रानिया को अपनी बहू बनाऊंगी? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि रायान की शादी मैं उसकी पसंद से करूंगी, और मेरा नहीं ख्याल कि रानिया मेरे बेटे की पसंद हो सकती है। वैसे भी रानिया के अलावा काफी लड़कियां हैं मेरे खानदान में जो नजर में हैं। मगर आयशा, रानिया और रायान में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अकील, आपने रानिया का अंदाज देखा है? कितनी खुदसर और मगरूर लड़की है। ऐसी लड़कियां घर कभी नहीं बसा सकती, और वैसे भी रानिया मेरी और मेरे बेटे की पहली पसंद हो ही नहीं सकती। इसी दिन के लिए रानिया तुम्हें समझाया था कि आशा से मोहतात रहो। मैं सोच भी नहीं सकती थी हमारी जान के दिल में मेरे लिए इतनी नफरत है। ये सब तुम्हारी गलती है रानिया। मैंने तुम्हें समझाया भी था, लेकिन तुम मेरी मानो तब ना। मामा, मैं रायान के बगैर नहीं रह सकती। आप उनसे बात करें ना। मैं कैसे कर सकती हूँ? बेटी की माँ हूँ। तो इसमें क्या हर्ज है? कम से कम अब्बी जान से तो बात कर सकती है ना। अच्छा ठीक है, शादी हो जाए तो मैं बात करती हूँ उनसे। नहीं मामा, इतना वेट नहीं कर सकती मैं। अब अब्बी जान से बात करें, उन्हें कहें कि रोशनी की शादी के साथ मेरी शादी भी अनाउंस कर दें। पागल हो गई हो तुम। मामा, मामा मैं पागल हो गई हूँ। मुझे रायान चाहिए हर हाल में। पागलपन की बातें मत करो। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। कुछ भी करें मामा, कुछ भी करें। रायान के साथ मेरी शादी ना सही, कम से कम मंगनी का ऐलान कर दें, ताकि मुमानी जान को भी पता चले उन्होंने कैसे मेरे साथ हकारत से बात की है। मैं जानती हूँ आशा ने ये बात क्यों कही है। उसे तो मैं वक्त आने पर इसका जवाब दूंगी। क्या जवाब देंगी? बस कल के दिन का इंतजार करो। रोशनी की शादी हो जाए तो वो तुम्हें खुद बहू बनाने पर राजी हो जाएंगी। सच? वो मान जाएंगी? आप मना लेंगी उन्हें? कैसे नहीं राजी होगी वो? आप अभी बताएं, आप क्या करने वाली हैं? आप मुझे टाल रही हैं ना? रानिया, इस किस्से को बस अब यहीं खत्म करो। कल रोशनी की शादी हो जाती है तो मैं अब्बा जी से खुद बात करती हूँ। नहीं मामा, आपको अभी बात करनी होगी अब्बी जान से। अगर आपने बात करने में देर कर दी तो मुमानी जान रायान के लिए कोई और लड़की पसंद कर लेंगी। कैसे कर सकता है रायान ये सब कुछ? आप तो अच्छी तरह से जानती हैं रायान मुमानी जान की किसी बात को इनकार नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझ पे भरोसा रखो।
इश्क दी बुल्ले वागू नचया लगे रोग जुदाई वाला इश्क दिला विच रचया इश्क की बात करूं ना करूं 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 ना जाने कैसी उलझन है ना जाने कैसी तड़पन है जी जाऊं क्या मैं या फिर मरूं इश्क की बात करूं ना करूं इश्क की बात करूं ना करूं जीने लगे सोच रहा हूँ कि तुम जब इस घर से चली जाओगी तो ये घर कितना वीरान और उदास हो जाएगा तुम्हारे बगैर। मैं जानता हूँ कि मैंने बाबा जान को बहुत दुख दिया, ये भी जानता हूँ कि मेरा जुर्म नाकाबिल माफ़ी है, फिर भी यही चाहता हूँ कि वो तुम्हारी शादी में आए तो मैं अपने हाथों से रुखसत करूँ। खोए खोए नैनों का इश्क था इब्तिदा थी ना कोई इंतहा रोशनी बेटा, माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही हो। अल्लाह नजर बद से बचाए बेटा तुम्हें। आज मेरा दिल बहुत उदास है तुम्हारे लिए। काश मैं तुम्हें अपने पास हमेशा के लिए रोक लेती। एक सवाल पूछूं ताईजान? हाँ पूछो, जो दिल चाहे पूछो। रायान कहाँ है? बेटा वो तो हम सबसे नाराज होके चला गया। उसने ये भी नहीं सोचा कि माँ के दिल पे क्या गुजरेगी, ना अपनी कोई खैरियत की इत्तला भेजी, न जाने किस हाल में होगा। मुमानी, दुल्हन को बाहर ले आए, निकाह के लिए देर हो रही है। तुम लोग चलो, मैं लेकर आती हूँ। आओ बेटा।
क्या वो बात हुई घर पे? नहीं यार, कोई फोन ही नहीं उठा रहा, बल्कि तो परेशानी हो रही है। तो लैंडलाइन के बजाय मोबाइल पे ट्राई कर लो ना। नहीं है ना किसी का नंबर यार, तुझे पता है मेरा फोन खो गया। तो उसका नंबर ट्राई कर लो जिसका नंबर तुम्हारे दिल पे लिखा है। नहीं, उससे कॉल नहीं करनी। ऐसे भी उसकी तो नई जिंदगी शुरू हो रही है। भूल गई होगी मुझे। फिर भी थोड़ी देर के बाद फैमिली को ट्राई करो, वो बहुत परेशान हो। जब तक कॉफ़ी तो पियो। भाई साहब आगे। जी जी आ गए। मेरे ख्याल में निकाह शुरू करें फिर। एक मिनट, निकाह से पहले मेरी कुछ शराइत है जो उम्मीद आप पूरी करेंगे। मैं समझा कुछ नहीं अशफाक साहब, कैसी शराइत? बस अपनी पोती का मुस्तकबिल सिक्योर करने के लिए एक मुनासिब सी रकम की बात करनी है। लेकिन इस तरह की कोई बात मेरी वजाहत अली से तो नहीं तय हुई थी। कुछ ज्यादा नहीं है, बस हक़ मेहर 50 लाख रुपया और आप लोगों का घर रोशनी बेटी के नाम होगा। क्या 50 लाख और घर? अरे आयशा, ये तो बताओ तुम अपने बेटे की शादी कब कर रही हो? अखलूता बेटा है, क्यों इतनी देर लगा रही हो? बस अब जल्दी कर दूंगी। कहीं अपनी नंद की बेटी से करने का इरादा तो नहीं है? अरे नहीं भाई, मैं अपने बेटे के लिए लड़की पसंद कर चुकी हूँ और बस लड़की वालों के घर जाके उसका हाथ मांगना बाकी है। और वैसे भी मेरा तो इकलौता बेटा है, मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। क्यों मुमानी जान, ऐसी क्या कमी है मुझ में जो मुझे आप अपनी बहू नहीं बना सकती? ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो रानिया? मजबूर कर दिया आपने मुझे। आज मैं जान के रहूंगी कि इतनी नफरत क्यों करती हैं आप मुझसे। पागलपन की बातें मत करो और जाओ यहाँ से, मत बनाओ तमाशा सबके सामने। ऐसे मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। सबके सामने आप मेरी इंसल्ट करी थी ना, सबके सामने जवाब देंगी आप मुझे। तुम्हारी इन्हीं आदतों की वजह से तुम मुझे पसंद नहीं हो। इतनी तुम बदतमीज हो के कोई हद नहीं। और एक बात मेरी कान खोल के सुन लेना, मैं मरकर भी तुम जैसी लड़की को बहू नहीं बनाऊंगी, समझी तुम? तो फिर मेरी भी एक बात सुन लें आप, बहू तो मैं आपकी बन के रहूंगी। देखती हूँ कैसे रोकती हैं आप अपने बेटे को। बेलगाम होती जा रही हो तुम, हदें पार कर दी है तुमने अपनी। आयशा, छोड़ो उस बदतमीज लड़की की क्यों मुंह लग रही है? जीने ना दे